वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इसलिए गांधी जी हिंदुस्तान में जब बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ उठ करके खड़े हुए, चंद लोग उनके साथ थे, तो लोगों ने गांधी जी से कहा, इतने कम लोगों को इतनी बड़ी हुकूमत से आप ले जाकर के टकराएंगे, तो इतने कम लोगों को ले जाना अक्लमंदी नहीं। गांधी ने कहा था, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है, ये बात मैंने हुसैन से सीखी है। हुसैन वो है, आप हुसैन को नापिए मत, तौलिए मत। दुनिया में अल्लाह ने कोई ऐसा तराजू ही पैदा नहीं किया जिसमें हुसैन तौला जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसा नाप ही पैदा नहीं किया जिससे हुसैन नापा जा सके। अल्लाह ने दुनिया में कोई ऐसे अल्फाज ही पैदा नहीं किए जिसमें हुसैन पाक की मुकम्मल फजीलत बयान की जा सके। हुसैन हुसैन है, बस मौला हुसैन को सही तौर पे पेश करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन पूरी कौम के हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मैं हुसैन को खिराज पेश करता हूं। किसी ने कहा था, डॉक्टर साहब हुसैन आपके मजहब के नहीं है, फिर भी आप उनको खिराज पेश करते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था, दरअसल हुसैन ने एक बंदे के खिलाफ एहतजाज किया था जो हुकूमत वाला था, कि वो फूफी से निकाह करता था, सौतेली माँ को अपने हरम में रखता था, सौतेली बहन से निकाह को जायज समझता था। अगर हुसैन करबला में ना आते तो हमारी फूफियों की इज्जत भी खतरे में पड़ जाती, हमारी सौतेली माओं की आबरू भी खतरे में पड़ जाती। हुसैन ने करबला में जा करके सिर्फ इस्लाम ही नहीं बचाया है, हुसैन ने करबला में जा करके कायनात की हर बेटी की आबरू बचाई है, हर बेटी की इज्जत बचाई है। ये मौला हुसैन का किरदार है। जो तासुब की ऐनक हटा करके देखेंगे उनको मौला हुसैन नजर आएंगे। और जो आयत मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। इसकी तफसीर करते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन मैं तुमसे नईम के बारे में पूछूंगा, नईम नेमत के बारे में। तो फरमाया क्या पूछेगा वो? यहां नईम से मुराद क्या है? इब्ने अब्बास कहते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन अली और औलाद अली के हक के बारे में तुमसे पूछेगा कि तुमने अली का और औलाद अली का कितना हक अदा किया। आपसे मेरी गुजारिश है कि हालांकि मैं तो खुद जल्दी पहुंच गया था और आप भी जो है वो जल्दी आ गए थे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम अपना ऐसा था इसलिए गुफ्तगू अधूरी रही। कल इंशाअल्लाह नूरबाग चौक में जो है वो अपना प्रोग्राम है मौला हुसैन की शान और अजमत का। आप लोग जल्दी तशरीफ लाएं और ज़ौक़ और शौक़ के साथ आएं। देखिए ऐसे नहीं उठें, हमने सलाम पढ़ना है ना। मैंने पिछली मरतबा भी आपको कहा था, जो लोग पहले मौजूद है वो नहीं उठ रहे हैं, जो हो सकता है शायद पहली बार जो भाई आए हैं वो लोग उठ रहे हैं। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बेटा, ऐसा नहीं करो। तो दोस्त अहबाब को भी दावत दें, बस एक कोशिश करें, अपनी एक तमन्ना है, लोग अहले बैत की मार्फत हासिल कर लें और नबी और आले नबी और सहाबा के लोग वफादार बन जाएं। इंशाअल्लाह कोई उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। आका ने फरमाया कि जो कुरान और अहले बैत का दामन पकड़ ले उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब कौम को अगर गुमराही से बचाना है तो कुरान और अहले बैत के करीब करना है। इसी मिशन के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो है वो मालूमात के लिए बता दूं, इस साल का अपना जो प्रोग्राम है वो अवाम की फरमाइश पर पूरी दुनिया के अंदर नश्र किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर बताया जा रहा है। गोया कि हम बैठे खुशामदपुरा में हजारों लोगों को लेकर, लेकिन दुनिया भर में कई मुल्कों के अंदर इस बयान को सुना जा रहा है और आपको देखा जा रहा है। और मौला हुसैन की ये महफिल आलमी महफिल बन गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हजारों के साथ नहीं बल्कि लाखों के साथ महफिल मौला हुसैन में मौजूद है। तो ये मौला हुसैन की निगाह करम है। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ और हम सबका ज़ौक़ सलामत रखे, हम खूब डंके बजाते रहें। तो मेरी गुजारिश है, दोस्त अहबाब को लाओ, बड़ी तादाद में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ आएं,
अपने घर वालों के साथ आए, ताकि लोगों को पता चले करबला एक दास्तान नहीं है, करबला एक सिर्फ दास्तान नहीं, करबला हकीकत है, करबला ईमान है, करबला इस्लाम है, करबला इनकलाब की जमानत है, और करबला हमारे खून को हरारत करने वाली चीज है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल भी आप आएंगे और बड़ी तादाद में लाएंगे, और इसी तरह अहले बैत के डंके बजाएंगे, और सिर्फ 3 दिन 10 दिन के लिए नहीं, बल्कि खून के कतरे कतरे में अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर जगह दे दो, ताकि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे दिल से, तुम्हारी औलाद के दिल से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल न सके। जाते जाते आखिर में सिर्फ एक इशारा देना अभी याद आया है तो अर्ज करता हूं। कितनी बड़ी बात है हुसैन पाक और उनकी अम्मी, उनके अब्बा, उनके भाई से मोहब्बत। वह खत्म हुआ है, इशारा देता हूं। समरकंद में एक सैयदजादी थी, बड़ी गरीब। वो डायरेक्ट सैयदा फातिमा की औलाद नहीं थी, फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद थी, दूर तक नसब जाता था। इतनी गरीब थी वो बेचारी कि कुछ नहीं था घर में, घर से बाहर हो गई। बच्चियों को एक जगह पे बिठाया और पता चला कि कोई सेठ साहब समरकंद में रहते हैं जो लोगों की बड़ी मदद करते हैं। वो वहां पहुंची और सेठ को कहा कि आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी भी कुछ मदद कर दें आप। और इस लालच के साथ कि अगर मैं अपनी हकीकत बता दूं तो जितनी मैं मुस्तहिक हूं उतनी मेरी मदद हो जाएगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो खामोशी से उस सैयदजादी ने कहा, ए बंदे, मैं सैयद हूं, इमाम हुसैन की आल हूं, रसूल की आल हूं, मेरी कुछ मदद कर दो। उसने कहा, जो देखो वो सियादत का दावा लेकर के चला आता है, सैयद बना है, और भीख मांगने के लिए नसब का इस्तेमाल। हम सैयद हैं, जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी, इसलिए कि तुम्हारे पास सैयद होने का सबूत क्या है? अगर तुम हो नबी की हाल से, सबूत क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा, जिसके घर खाने को नहीं वो क्या सबूत पेश कर सकती है? देना हो तो दो, वरना मैं चली एक मजूसी के पास गई। वो भी सखी था, लोगों की मदद करता था, आग का पुजारी था। पहुंची, कहने लगी कि मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूं, सैयदजादी हूं मैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस मजूसी ने कहा, ए खातून, आग का पुजारी हूं मैं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मोहम्मद बहुत रहमदिल इंसान थे। जब उनके पास कोई आता था तो वो उसकी हाजत पूरी कर देते थे। अगर उनकी औलाद मेरे घर आई है तो मेरे भाग जगे हैं। आइए, ये घर आपका है, अब मैं गुलाम हूं आपका, क्योंकि इतने बड़े बाप की तुम औलाद हो। बीवी से कहा, इनकी बेटियों को लाओ, कहां है पूछो, जा करके लाओ। बेटियां लाई गई। कहा, ये घर आपका है। दुपट्टे दिए, लिबास दिए, खाना दिया, और कहा, हम दोनों गुलाम और कनीज, आप आका की औलाद आका। बड़ी खिदमत की। शाम हुई, समरकंद का सूरज डूबा, रात पर सितारे उफक पर जो है वो चमकने लगे, और फिर सैयदजादी भी सो गई दिल से दुआएं देते हुए, और ये भी सो गए। उधर वो सेठ साहब जो मुसलमानी का दावा करते थे, इस्लाम का दावा था जिनके पास, और ऐसे ही खुश को कलमा पढ़ने वाले थे। देखा ख्वाब मैदान महशर है, जन्नत का समा है, हुजूर लोगों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कर रहे हैं, मालिक जन्नत लोगों को जन्नत में दाखिल कर रहे हैं। ये गया, हुजूर कौन लोग जन्नत में जा रहे हैं? कहा, जो मोमिन मेरे उम्मती हैं। हुजूर मैं भी मोमिन हूं, आपका उम्मती हूं। आका ने फरमाया, तू मोमिन मेरा उम्मती है, तेरे पास मोमिन होने का और उम्मती होने का सबूत क्या है? क्या सबूत है तेरे पास? मेरी बेटी हालात की मारी बेकसी के आलम में तेरे घर आई थी और तू उससे नसब का सबूत पूछ रहा था। चल यहां से, तेरे लिए कोई राहतें नहीं, कोई जन्नत नहीं। बस डांट पड़ी है हुजूर की, आंख खुली है, चिल्लाने लगा पागलों की तरह, मैं तबाह हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। बीवी ने कहा, हुआ क्या? कहा कि ख्वाब में हुजूर ने डांटा, भगा दिया, जन्नत नहीं दी। रोने लगा, पीटने लगा, हैरान हो गया।
उसके बाद सुबह को ढूंढते ढूंढते निकला, किसी ने कहा वो सैयदजादी तो मजूसी के यहाँ है। पहुंचा वहां, कहा कि देखो मैं मुसलमान हूं, तुम मजूसी, मैं मोमिन हूं, तुम काफिर, इसलिए खबरदार, वो मेरे नबी की बेटी पे मेरा हक है, मैं ले जाऊंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। उस शख्स ने मुस्कुरा के कहा, मजूसी था, हूं नहीं, काफिर था, हूं नहीं, सुना, जान ले, आज तू हक जताने आया है और तू हक क्यों जता रहा है। मुझे मालूम है कि रात में जिस ख्वाब में हुजूर ने तुझे डांट के भगाया है ना, वो मंजर मैंने देखा है। तुझे डांट के भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे तूने मेरी हाल की खिदमत की तो तेरा जहन्नम में जाना मुझे गवारा नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और जन्नत में दाखिल हो जा। तो मेरे नबी ने इस शहजादी के सदके में, इनको खुश करने के सदके में जो है वो मुझे ईमान भी दिया, मेरे घर को कलमा पढ़ा करके जन्नती बना दिया। अब मैं इनको नहीं दूंगा, इनकी खिदमत मैं करूंगा। अरे नादान मुसलमान, हुसैन की औलाद की औलाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो